तैयारी के लिए जब समय कम हो आपके पास तो रोड मैप के माध्यम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बात करूंगा बीटीएससी के अंदर पैरामेडिकल की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेक्शन के लिए 1 मंथ में किस प्रकार से रोड मैप के माध्यम से आपको ये तरीके अपनाने हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम विशेष बात करने वाले हैं क्योंकि बीटीएससी यानी बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकली है उन सभी की एग्जाम डेट जो है दे चुका है। तो विभाग ने आप लोगों को इनविटेशन दे दिया है। अब बारी है कि अब इन दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है, जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से आपको कवर करना है, तो मैं आपको बताने वाला हूं एक रोड मैप के माध्यम से। यानी कि 1 मंथ के अंदर हम एक रोड मैप अपनाते हुए किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे और सिलेक्शन की तरफ यानी हम सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल हम बात करते हैं दोस्तों कि तरीका जो रहने वाला है। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कीजिएगा, ताकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। और तैयारी के दौरान कुछ भी डाउट या दिक्कत होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके इस रोड मैप के बारे में। बीटीएससी के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 मंथ आपके पास जो बचा हुआ है, किस प्रकार से हम रोड मैप के माध्यम से उसकी तैयारी में शामिल होने वाले। तो 1 महीने में सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों कौन कौन से तरीके आपको अपनाने हैं, क्योंकि आपके सामने इस तरफ तो है सारी थ्योरी दे रखी हैं और बीच में अब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ रही कि सर हमें किस प्रकार से एमसीक्यू लगाने हैं, और आपके दिमाग में यह भी आ रहा है कि सर कम समय के अंदर किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट को जो है सिमिलरिटी के द्वारा हमें तैयार करना है। तो बिल्कुल आप देखिएगा दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आपके सामने जो है दोस्तों 1 मंथ और 30 दिन है। अगर किसी ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप इस प्लान के माध्यम से तैयारी कर लेना, क्योंकि 2025 के अंदर बीटीएससी ने अभी जो वैकेंसी आपके निकाली है, हर पोस्ट के अंदर आपके जो हम बात करें काफी सारी सीटें आपको दे रखी हैं। तो ये जो सिलेक्शन की लड़ाई है दोस्तों, ये अपने आप से लड़ाई है, इन 30 दिनों की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर आपको किस प्रकार से जो है अपने आप को यानी एक सीट लेकर के निकलना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप जिस किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं बीटीएससी के अंदर, चाहे लैब टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, या मैं बात करूं दोस्तों ओटी असिस्टेंट, और मेरे प्यारे ड्रेसर की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए बात करना चाहूंगा। हम यहां पे बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट दोस्तों दे रखे हैं उन सब्जेक्ट का आप अपने अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले ही जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करें दोस्तों। जैसे मैं एक कॉमन सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं उनको आप क्या करें, काउंट्स करके उनको अब आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 30 दिनों के अंदर जिस प्रकार से आप पढ़ने वाले हैं ना, तो उन्हें आपको जो है डिवाइड करना ही पड़ेगा। तभी आप जो है इनको फर्स्ट बार पढ़ के वापस से रिवाइज भी कर सकते हैं और उनके जो है आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल हम बात करें कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूं ड्रेसर की बात कर लेता हूं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट दे रखा है, ड्रेसर का पार्ट दे रखा है, केमिकल सॉल्यूशन का पार्ट दे रखा है, और आपके जो मैं बात करूंगा दोस्तों ओटी के रिगार्डिंग कुछ पार्ट दे रखा है, और आपके फार्माकोलॉजी का पोर्शन दे रखा है। उसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक हैं, मान लीजिए आपके जो टॉपिक हैं दोस्तों, आपके सारे के सारे टॉपिक जो है 50 से 55 है दोस्तों। 50 से 55 टॉपिक्स को आपको जो है 1 मंथ के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करके उनको जो है पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया दोस्तों कि अपने सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनको 30 दिनों के अकॉर्डिंग आप जो है डिवाइड कर लीजिए। और ऐसा आप करते हैं तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर कितने घंटे अब हमें जो है पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को चाहिए क्या, डेली स्टडी प्लान। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपनी तैयारी के दौरान हर दिन जो है डेली स्टडी प्लान के माध्यम से ही तैयारी की थी। सर डेली स्टडी प्लान के अंदर हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, डेली स्टडी प्लान के अंदर सबसे पहले ही मैं बात करूंगा कि आप वो सारा रूटीन ऐड करना है। जैसे कि मॉर्निंग के अंदर जो है आप जब भी जागते हैं वो भी आप टाइम इंक्लूड करें, और उसके बाद जैसे मान लीजिए आप जो है 6 बजे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर दोस्तों 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर आपको जो है 4 सब्जेक्ट को, यानी जैसे कि सब्जेक्ट 1 आपने लिया है
तो ऐसा अगर आप करते हैं दोस्तों तो 10 से 12 घंटा स्टडी आपको पर डे देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप तो क्या करें दोस्तों, स्टडी प्लान के अंदर क्या करें, 10 से 12 घंटे, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट को क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। और ये आपका डेली स्टडी प्लान रहने वाला है कि भाई इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और 4 सब्जेक्ट आप डेली रूटीन के साथ पढ़ रहे हैं। तो शाम को आप क्या करें दोस्तों, शाम के टाइम जब भी आप गैलरी में बैठे रहते हैं, या फिर मैं बात करूं कि आप गार्डन में टहलने के लिए भी जा रहे हैं, तो उस समय आप जो है रिवीजन का पर्चा या रिवीजन की जो शॉर्ट चार्ट की आपकी सीरीज नोटबुक, या आपके मैं बात करूं कोई पेपर आप जो रिमेंबर के लिए हाथ में रखते हैं, उससे आप जो है रिवाइज करें, ताकि आपका टाइम भी जो है कंज्यूम होता रहेगा और आपको चीजें याद भी होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों, आपको और नई चीज क्या ऐड करनी है, तो जैसे आपका डाउट्स रहता है कि सर मॉक टेस्ट हमें जो है कब लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने आपकी जो थ्योरी है दोस्तों, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखी है, अगर उसको आपने जो है क्या कर लिया है, रीड कर लिया है, तो आप दोस्तों उसे क्या करें, एक बार जो है रिवाइज जरूर करें। उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके टॉपिक्स वाइज आप क्या करें, एमसीक्यू लगाएं। और ये एमसीक्यू लगाने के बाद आप लोगों को याद आ रहा होगा ना, RRR का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका रीड आ जाता है, जिसमें आपका रिवाइज आ जाता है, और एक आ जाता है आपका रिपीट। यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने के बाद जो है आप रिपीट कर सकते हैं अपने टॉपिक को, और उसके बाद आपको क्या लगाने चाहिए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अच्छा, एक किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर मॉक टेस्ट एग्जाम से कितने दिन पहले लगाने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको अगर इस ड्यूरेशन की बात करूं दोस्तों, तो कम से कम आपको जो है दोस्तों 10 मॉक टेस्ट लगाने ही चाहिए। और उसके लिए आपको जो है डेली एक मॉक टेस्ट लगाना होगा, डेली जो है एक मॉक टेस्ट आपको जो है लगाना ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। 1 मंथ के अंदर आप ये सारी चीजें जो है अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर। अब आता है कि सर अगर हम जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो है 300 घंटे जो है शेष हैं दोस्तों। इन 300 हवर्स के अंदर अपने आप से इस प्रकार की लड़ाई करते हुए आपको पढ़ाई करना है कि एक सीट जो है आपको लेनी है, वरना एग्जाम देकर जब वापस आओगे आप तो निराश नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां वापस आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आखिर में पढ़ लेता। तो इसलिए आपके सामने जो है 300 हवर्स जो मैंने आपके 10 से 12 घंटे स्टडी के अनुसार जो बनाए हैं इन दिनों के अंदर, तो इसे आपको जो है बेहतरीन तरीके से यूज करना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों कि सर रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, भाई मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप जो है मॉर्निंग के अंदर भाई हाफ आवर जो है एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें, और फिर आप वापस से इवनिंग के अंदर जो है, ये मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना, इवनिंग में वापस से, और जो बीच वाला टाइम है दोस्तों, जो बीच वाला टाइम है इसमें फिर हम क्या करते हैं, पूरी स्टडी, ये पूरा एक शेड्यूल जो है मैं बना के जो खुद पढ़ाई करता हूं। अब हम बात करें यहीं पे दोस्तों आपके प्रैक्टिस की बात करें, तो जब आपकी 80% जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों, तो उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाए। देखो ये जो पूरा का पूरा एक शेड्यूल मैंने बनाया है ना आप लोगों के लिए, ये आपकी तैयारी के अंदर आपको खूब सारा हेल्प करेगा। इसके लिए आप 7 दिन का एक शेड्यूल अपना करके भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला हम बात करें कि सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं बात करूंगा कि आप क्या करें, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप है मेरा, बिल्कुल जो है इसे आप क्या करें दोस्तों, डाउनलोड करें। सर क्यों डाउनलोड करें, यहां पे आपको विशेष क्या मिलने वाला है, विशेष आपको मिलेगा कि जैसे आप किसी भी बीटीएससी के अंदर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉपिक्स के नीचे मैं आपको जो है इस बार नए तरीके से यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको देने वाला हूं। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा आपके कि आपको जो है मॉक टेस्ट जो है दोस्तों कंप्लीट, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है 10 मॉक टेस्ट आपको मिल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इतने सारे टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू और मॉक टेस्ट जो आपके 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर ये सारी चीजें आप इंक्लूड करते हो तो कम से कम 2000 प्लस एमसीक्यू जो है आप लगा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करें और जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप उस पोस्ट के अंदर यानी उस कोर्स के अंदर जाकर के आप विजिट करें, आपको सारी चीजें जो समझ में आ जाएगी। और ये जो पूरा आपको मैंने परफॉर्मा समझाया है, इसको आप 7 डेज तक फॉलो करें। और अगर ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।